दोस्तों, दुनिया के नक्शे को अगर आप आज गौर से देखेंगे तो पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट का जो पूरा इलाका है वह इस वक्त बारूद के एक ऐसे ढेर पर बैठा हुआ नजर आ रहा है जहां सिर्फ एक चिंगारी गिरने की देर है और फिर जो धमाका होगा उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। खास तौर पर अगर हम ईरान की बात करें तो वहां पर संकट का एक ऐसा खतरनाक दौर शुरू हो चुका है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव किसी ज्वालामुखी की तरह उबल रहा है। यह तनाव अब सिर्फ नेताओं की बयानबाजी या जुबानी जंग तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब बात इससे बहुत आगे निकल चुकी है। अमेरिका अब ईरान पर अपनी पकड़ को इतना मजबूत करता जा रहा है, उसे चारों तरफ से घेरने की ऐसी व्यूअर्चना कर रहा है कि ईरान का दम घुटने लगा है। अमेरिका की वॉशिंगटन में बैठी सरकार यह बात बहुत अच्छे से जानती है कि इस वक्त ईरान अंदरूनी तौर पर कमजोर है। वहां के लोग अपने ही घर की समस्याओं, महंगाई और बेरोजगारी में उलझे हुए हैं और दुश्मन की इसी कमजोरी का फायदा उठाना अमेरिका की पुरानी रणनीति रही है। अमेरिका चाहता है कि वह ईरान को इतना दबोच दे कि ईरान पूरी तरह से घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। लेकिन दोस्तों, रुकिए, कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम में जहां एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ ईरान, वहां अब एक तीसरे खिलाड़ी की दमदार एंट्री हो चुकी है। और ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि हमारा और आपका अपना देश भारत है। जी हां, भारत की इस एंट्री ने बड़े बड़े देशों के कान खड़े कर दिए हैं। वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक और बीजिंग से लेकर तेहरान तक हर कोई हैरान है। शुरुआत में दुनिया को और शायद आपको भी यही लगा होगा कि भारत इस मामले में सिर्फ इसलिए दखल दे रहा है ताकि वह अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल सके, और यह सच भी है। भारत अपने लोगों को किसी भी युद्ध क्षेत्र में अकेला नहीं छोड़ता। उन्हें सही सलामत वतन वापस लाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन दोस्तों, तस्वीर का जो दूसरा पहलू अब निकलकर सामने आया है उसने अमेरिका के तोते उड़ा दिए हैं। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार भी सोच में पड़ गए हैं कि आखिर भारत ये क्या कर रहा है। क्या आपको पता है कि भारत ने अब एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी उम्मीद शायद अमेरिका के राष्ट्रपति को सपने में भी नहीं थी। भारत ने अब सैकड़ों ट्रकों में माल भरकर एक लंबा काफिला तैयार करके उसे ईरान भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। और जरा सोचिए, यह कोई मामूली खेप नहीं है, यह कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है जिसे डिप्लोमेसी की दुनिया में एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी और मजे की बात तो यह है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहा जाने वाला अमेरिका अपनी आंखों के सामने यह सब होता हुआ देख रहा है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। उसके हाथ बंधे हुए हैं। भारत चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी ढोल नगाड़े के ईरान को यह सारा सामान भेजने वाला है। अब आपके मन में और हर उस भारतीय के मन में जो अपने देश से प्यार करता है, यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि भारत अमेरिका जैसे सुपर पावर की नाराजगी मोल लेकर ईरान को सैकड़ों ट्रक सामान भेज रहा है। आखिर भारत इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि वह अमेरिका जो किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाकर उसे बर्बाद कर देता है, वो भारत के इस कदम को क्यों नहीं रोक पाएगा? आखिर उन ट्रकों के अंदर, उन कंटेनरों के अंदर ऐसा क्या सामान लदा हुआ है जो इस खबर को इतना ज्यादा रहस्यमयी और दिलचस्प बना देता है? क्या उसमें हथियार हैं? क्या उसमें तकनीक है या फिर कुछ और? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों की गहराई में उतरेंगे और परतों को एक एक करके खोलेंगे। हम ईरान के हालात से लेकर भारत की कूटनीति तक हर पहलू को समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, एक अपील है कि अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं और अपने देश की विदेश नीति पर गर्व करते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद भारत माता की जय जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और ईरान के मौजूदा हालात को जमीन पर उतरकर समझना होगा कि आखिर वहां की आम जनता पर क्या बीत रही है। न्यूज चैनलों की हेडलाइंस से अलग वहां की हकीकत बहुत डरावनी है। ईरान में इस समय आर्थिक संकट इतना गहरा चुका है कि वहां का आम नागरिक त्राहिमाम कर रहा है। हालात सुधरने के बजाय हर दिन बदतर होते जा रहे हैं। वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। महंगाई वहां आसमान नहीं बल्कि अंतरिक्ष को छू रही है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वहां चीजों के दाम किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं।
स्थिति यह है कि सुबह आप जो दूध या ब्रेड जिस कीमत पर खरीदते हैं, शाम होते होते उसकी कीमत बढ़ जाती है। लोगों के हाथ में जो पैसा है उसकी वैल्यू लगातार गिर रही है। बेरोजगारी ने नौजवानों का जीना हराम कर दिया है। जब काम धंधे ही नहीं होंगे, फैक्ट्रियां बंद पड़ी होंगी, तो लोगों की जेब में पैसा कहां से आएगा? क्या आपको पता है, और यह जानकर आपको बेहद हैरानी होगी, कि ईरान भारत का एक ऐसा पड़ोसी है, हमारे ही क्षेत्र का एक ऐसा देश है जहां की महंगाई दर इस वक्त शायद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अक्सर हम और आप जब महंगाई की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वेनेजुएला या जिम्बाब्वे जैसे देशों की तस्वीरें आती हैं, या फिर हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान का हाल देखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आंकड़ों के मुताबिक ईरान की महंगाई दर इस वक्त हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी कई गुना ज्यादा हो चुकी है। ये आंकड़े किसी को भी डराने के लिए काफी हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, भारत में जब महंगाई दर 4 या 5% के आसपास होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। विपक्ष सरकार को घेरने लगता है। हमारे आसपास के देश जैसे भूटान, नेपाल या बांग्लादेश में यह 7 से 9% के बीच झूलती रहती है। लेकिन ईरान की महंगाई दर एक अलग ही लेवल पर, एक अलग ही ग्रह पर पहुंच चुकी है। वहां महंगाई 35% से लेकर 40% के बीच बनी हुई है। और यह कोई एक दो महीने का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह लगातार बना हुआ है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह एक डेथ वारंट जैसा है। एक ऐसा कैंसर है जो देश को अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। जनवरी 2026 तक आते आते ईरान में मुद्रास्फीति यानी महंगाई की स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। यह आधुनिक ईरान के इतिहास का सबसे गहरा आर्थिक संकट है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डाटा को अगर हम देखें तो पता चलता है कि दिसंबर 2025 तक ईरान की महंगाई दर 22% तक पहुंच गई थी। 22% आप कल्पना कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी अपना अनुमान लगाया है कि साल 2026 में औसत महंगाई दर लगभग 23.6% रहेगी। यह सामान्य से बहुत बहुत ज्यादा है। और सबसे ज्यादा दुख की बात वहां की करेंसी ईरानी रियाल की है। रियाल की वैल्यू ऐतिहासिक निचले स्तर पर गिर गई है। वह रद्दी के कागज के टुकड़े के बराबर हो चुकी है। अगर हम जनवरी 2026 के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो आप सन्न रह जाएंगे। एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए वहां के लोगों को 11 लाख रियाल देने पड़ रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 4 लाख रियाल सिर्फ $1 के लिए। अब आप खुद सोचिए, वहां के लोगों को अगर बाजार से सब्जी लानी हो या एक वक्त का खाना खरीदना हो तो उन्हें जेब में नहीं बल्कि बोरियों में भरकर नोट ले जाने पड़ते होंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप ईरान की करेंसी को लेकर दुनिया के किसी दूसरे देश में जाएं तो उसकी वैल्यू लगभग 0 है। कोई उसे लेना नहीं चाहता। कोई भी देश रियाल में व्यापार करने को तैयार नहीं होता। लेकिन दोस्तों, तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि ईरान जो कभी इतना समृद्ध देश था, जिसके पास तेल के इतने बड़े भंडार हैं, उसकी यह हालत हुई कैसे? कौन है इसका असली जिम्मेदार? इसका जवाब बहुत सीधा है, और वह है दुनिया का चौधरी बनने की चाहत रखने वाला अमेरिका। वही अमेरिका जिसके राष्ट्रपति आज ईरान को बार बार धमकियां दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि हम 12 घंटे में हमला कर देंगे, कभी कहते हैं 48 घंटे में ईरान को नक्शे से मिटा देंगे। ईरान की यह जो दयनीय हालत आज हम देख रहे हैं, यह अमेरिका के उन कड़े और क्रूर प्रतिबंधों का नतीजा है जिन्होंने ईरान का गला घोंट रखा है। अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था को चारों तरफ से ऐसे जकड़ रखा है जैसे कोई अजगर अपने शिकार को जकड़ता है। ईरान के पास तेल का असीमित भंडार है। वह तेल बेचकर अमीर बन सकता है, अपने लोगों का पेट भर सकता है, लेकिन प्रतिबंधों के कारण वह अपना तेल खुले बाजार में बेच ही नहीं सकता। और जो थोड़ा बहुत तेल वह चोरी छिपे या अलग अलग रास्तों से बेच भी पाता है, उसका पैसा उसे वापस नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने ईरान को अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम से ही बाहर निकालकर फेंक दिया है। दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस डॉलर पर चलती है, उस डॉलर सिस्टम से ईरान को काट दिया गया है। और हम सब जानते हैं कि